बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जब से तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हुआ है, मुल्क भारत में इस बात को लेकर काफी बहस छिड़ी हुई है। कुछ उलमा पर, कुछ लीडरों पर केस भी दर्ज हुए तालिबान की हिमायत में बयान देने पर। और जितना चर्चा इसका तालिबान का हमारे मुल्क भारत में है, मुझे तो लग रहा है कि इतना तो अफगानिस्तान में भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो सिर्फ इस काम के लिए बैठे हुए कि किस तरीके से भारत के मुसलमानों को तकलीफ दी जाए, इनको परेशान किया जाए। इस पर मुख्तसर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो चैनल इससे पहले जिस पर मैं बोल रहा था वो बार बार बंद हो रहा है, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी इंशाल्लाह। इस चैनल से भी मैं कुछ न कुछ बोलने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन, आपको पता है कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब और शफीकुर रहमान बर्क जो समाजवादी पार्टी के एमपी हैं, ऐसी असदुद्दीन अवैसी, इनका भी बयान आया था, लेकिन दो लोगों पर केस दर्ज हुआ है। अब हमारे यहाँ भारत के जो मुसलमान हैं, इनका क्या मौकिफ है, इनकी क्या राय है, इस बारे में हमको खुद समझना चाहिए कि हमने क्या कहना चाहिए। हमारे मुल्क के संविधान के दायरे में रहकर ही बात करना जाहिर बात है, वरना दज्जाली मीडिया हमारे मुल्क का है, हुकूमत दज्जाली है। ये हमको कब और कैसे कहां पर दबोच लेंगे, किस मामले में फंसा देंगे, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारी पीछे पुरानी तारीख पड़ी हुई है कि कितने सहाफी, कितने पत्रकार, कितने मुकर्रर, कितने उलमा, कितने लीडर जो हक बोलने वाले, सच लिखने वाले थे, जेल की सलाखों में है, जेल की हवाएं खाकर वो बाहर आए हैं, इसलिए कि उनको हक बोलना और सच लिखना बड़ा महंगा पड़ गया। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि तालिबान और अफगानिस्तान के जो हालात है बिल्कुल नॉर्मल है, कोई घबराने की बात नहीं है। ये तो एक वाकई एक खबर है जो हमको बताना जरूरी है कि वहां पर जब इतनी बड़ी खबर है तो क्या चल रहा है। बाकी हमारा अफगानिस्तान से, तालिबान से हमारा क्या मेल, हमारा क्या लेना देना। हम लोग भारतीय, हम भारत में रहते हैं, हमको तो यहाँ की हुकूमत से लेना देना है कि भाई 25 रुपए गैस पर बढ़े क्यों। जाहिर बात है उधर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन इधर अमित शाह और मोदी जी तो गायब है पूरे तरीके से। पहले तो बहुत दिनों तक इन्होंने चुप्पी बांधे हुए थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे, जब बोले तो 25 रुपए गैस पर बढ़ा दिए। मुझे तो लगता है कि ये तालिबान के कब्जे के बाद एक बहुत बड़ा इनका फैसला है जो शायद उनको कमजोर कर सकता है और भारत के लोगों को मजबूत कर सकता है। तो 25 रुपए गैस पर बढ़े, ये हम सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जाहिर बात है कि ये खुशखबरी से कम नहीं है। और वैसे भी डीजल पेट्रोल के भाव तो हमारे मुल्क में बढ़ते ही जा रहे हैं। आप उसका अंदाजा लगाएं कि पिछले 3 महीने में, सिर्फ 3 महीने में गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, ऐसी इसके अलावा जो बहुत सारी मशीनरी के सामान है उनके भी भाव बढ़े हैं, उनके भी रेट बढ़े हैं। हमको तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजों के रेट भाव बढ़े हैं, उसके अंदर लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। तो आप पेट्रोल का भाव देख लीजिए कि 109 रुपए गालिबन पेट्रोल है, जो पिछले 3 महीने पहले 80-82 रुपए था। तो कितने ये इतने दिनों में कांग्रेस के दौर में 70 साल में वो 70 रुपए तक आया, शायद उससे भी कम था, लेकिन यहाँ पर तो 3 महीने में 109-110 रुपए तक के पेट्रोल चला गया, शायद उससे आगे बढ़ सकता है। ये एडवांस में आपको खुशखबरी है। तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान और तालिबान के हालात बिल्कुल नॉर्मल है। तालिबान ने वहां पर सब कुछ इख्तिदार संभाला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने ली है, ट्रैफिक निजाम भी वो संभाल रहे हैं, सदारती महल के निजाम को भी वो संभाल रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, सारे हालात बिल्कुल नॉर्मल है। जिन लोगों के दिल में डर और खौफ था, आपको बता दें कि वो लोग हवाई जहाज से लटक कर अमेरिका जा रहे थे, मगर चूंकि आपने उस जहाज में एक तस्वीर वो भी देखी होगी कि कुत्तों को उन लोगों ने ले जाना पसंद किया, लेकिन इंसानों को ले जाना पसंद नहीं किया, और उन्होंने लटक कर वो गिर गए, अपनी जान उन लोगों ने गंवा दी। तो जाहिर बात है कि अशरफ गनी के ताल्लुक से भी खबर आई है कि मुत्तहिदा अरब अमारत ने उन्हें फैमिली के साथ सिटीजनशिप, यूं समझे कि वहां पर पनाह दी है, वो रह रहे हैं। आपको बता दें कि तालिबान के कब्जे से पहले अफगानिस्तान पर अशरफ गनी ने अमेरिका को इस बात की अपील की थी कि मैं अमेरिका में रहना चाहता हूं, लेकिन पूरी तरीके से अमेरिका ने उनकी इस बात को ठुकरा दिया था, उनको वहां पर पनाह नहीं दी।
अभी खबर आई है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में उनको पनाह दी गई माम फैमिली की। ऐसी काबुल में जो उनका घर है, उनका जो महल है, उसकी मुकम्मल सेक्रेटरी तालिबान के लोग कर रहे हैं, हिफाजत उसकी कर रहे हैं। उनके भाई हशमत गनी ने इस बात की इत्तला दी। मैं आपको बता दूं कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने तालिबान की हिमायत में बयान दिया। तो मिल्लत टाइम्स के रिपोर्टर ने, एंकर ने उनसे पूछा कि जब हमारा मुल्क उनको नहीं मानता है, हमारे मुल्क की तरफ से कोई बयान नहीं आया, सरकार की तरफ से कुछ बयान नहीं आया, तो फिर आपने ऐसा बयान क्यों दिया? तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कहा कि ये मुल्कों का कानून थोड़ी है। मुल्कों का कानून तो ये है कि भाई हम किसी की हक में कुछ भी बयान दे सकते हैं। अगर कोई अच्छा है तो उसके हक में अच्छा बयान दे सकते हैं, अगर कोई बुरा है तो उसके हक में बुरा बयान दे सकते हैं। ऐसे ही मौलाना सज्जाद नोमानी साहब से फिर ये सवाल किया गया कि आपने फिर पॉजिटिव कमेंट ही क्यों किया? अच्छा, आप तो निगेटिव में बोल सकते थे, आपने उनकी तारीफ क्यों की? तो मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि जब लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं तो उनसे नहीं पूछा जा रहा है। मैंने जब पॉजिटिव बात की, अच्छी बात की, तो मुझसे पूछा जा रहा है, मुझ पर केस दर्ज किया जा रहा है, मुझको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो मुझे अच्छी बात कहने का, पॉजिटिव बात कहने का भी हक है। और मुझे ही नहीं बल्कि इस मुल्क के तमाम लोगों को इस बात का हक है कि वो पॉजिटिव बात करें किसी के ताल्लुक से। और उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान वो नहीं है जो 20 साल पहले थे, तालिबान अब बदल चुके, वो अलग थे, ये अलग है, अब आप उनकी हिमायत कर सकते हैं, ऐसा मौलाना ने कहा। ये उनका अपना जाती मामला है। जब मौलाना से पूछा गया कि क्या तुमने ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से ये बात कही, बोर्ड इसमें कोई शामिल है, बोर्ड की इसमें कोई जगह है? तो मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि नहीं, ये मेरा जाती काम था, जाती फैसला था, जाती राय थी, मैंने खुद ये बात कही, बोर्ड का इससे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो हो गई मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की बात। शफीकुर रहमान बर्क जो समाजवादी पार्टी से सांसद है, उन्होंने कहा, उन्होंने तालिबान को मुजाहिदीन आजादी से मिलाया कि जैसे मुजाहिदीन आजादी थे, उन्होंने मुल्क की लड़ाई में हिस्सा लिया, अंग्रेजों को भगाया, ऐसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, वहां के लोगों को भगाया। तो शफीकुर रहमान साहब पर भी केस दर्ज किया गया है कि भी आपने तालिबान की हिमायत की हुई, क्यों की? असदुद्दीन अवैसी का भी बयान आया था जो सोशल मीडिया पर बड़े जोरों शोर से चल रहा था कि तालिबान आएंगे, तालिबान को तुम हरा नहीं सकते। तो जाहिर बात है कि दो लोगों पर तो केस दर्ज हुआ, इस बात की इत्तला है। लेकिन मामला यह है कि हमारे यहाँ जो भारतीय मुसलमान हैं, उनसे गुजारिश है कि वे किसी भी तरीके से तालिबान अफगानिस्तान की खबरों की नशर व इशाअत, उनके ताल्लुक से हमदर्दी जताने की आप कोशिश ना करें। आप वो भी जाहिर बात है कि अफगानिस्तान है, वो यहाँ से बड़े कोसों दूर है। हमारे मुल्कों के इतने मसाइल है, हम मोदी सरकार के पीछे लगे कि भाई 25 रुपए गैस पर क्यों बढ़ाया गया, पेट्रोल के भाव क्यों बढ़ाए गए? भाई जो हालत मुल्क की खस्ता हालत है, मुल्क को पूरा तबाही की तरफ, बर्बादी की तरफ जा रहा है, इसमें आप क्या कर रहे हैं? तो मेरी एक पर्सनल राय है कि मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए, उनसे पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हैं, ना कि हम जो है तालिबान और अफगानिस्तान और उनके ताल्लुक से खबरें नशर करें, उनके ताल्लुक से अपनी बातें अपनी इजहार करें। क्योंकि हो सकता है कि दज्जाली मीडिया, गोदी मीडिया इसी फिक्र में और इसी सोच में लगी हुई कि कब किसी मुसलमान को पकड़कर जेल में डाला जाए। इसके बाद से देवबंद के अंदर आपको पता है कि एटीएस सेंटर, कमांडो का एटीएस सेंटर कायम किया जा रहा है। योगी सरकार ने इसकी करारदाद मंजूर कर ली। कम से कम 2000 एकड़ है या फीट है मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ी जगह है जो देवबंद में ली गई है, और उसको जो है वहां पर एटीएस सेंटर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर बात है कि इसका देवबंद पे कोई असर पड़ेगा नहीं इंशाल्लाह। इससे डरना और घबराना भी नहीं है। योगी जी है, उनकी सरकार है, वो अपना काम करेंगे, हमको अपना काम करना है। हमको तो योगी से कहना है कि भाई जो लोग इतने मरे हैं ना यूपी में, उसका जवाब दो आप। ये जो लोग सड़ कर मरे हैं कोरोना से, लाशें लोगों की बह रही थी गंगा में, नदियों के अंदर, उनका जवाब दो आप। नदी के किनारे कितनी लाशों को दफन किया गया, उसका जवाब दो आप। लोगों को मुर्दे जलाने के लिए शमशान में जगह नहीं मिल रही, उसका जवाब दो आप। यहाँ यूपी की हालत कितनी खराब है, यहाँ पर तबाही कितनी आई है, इसका जवाब दो आप। तो योगी सरकार को कटघरे में लोगों ने खड़ा करना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि इधर तालिबान और अफगानिस्तान में हमको उलझा के रखे और मुल्कों का सत्यानाश कर दे। वैसे भी ये मुल्कों का सत्यानाश कर रहे हैं। तो ये मुख्तसर सी खबर थी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इंशाल्लाह इस चैनल पर भी हमारी खबरें आती रहेंगी।